हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की आपकी जो बुक है, साइंस की बुक है, उस बुक से फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैथ्स के बारे में पढ़ा था, मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट किया था और मैथ्स के बाद अब साइंस भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि फूड के बारे में पढ़ेंगे और ये फूड हमारे पास कहां से आते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी है। ठीक है, तो चलो आज पढ़ते हैं और पता लगाते हैं भाई ये जो फूड वगैरह है, खाने पीने की चीजें कैसे आती है और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर तो जैसे स्टार्ट करने से पहले, जैसे इसमें देख रहे हो कि ये कुछ एक पिक्चर भी गिवन है, ठीक है, और कुछ और भी ऐसी पिक्चर भी आएंगी, तो उन सब चीजों को हम लोग नोट भी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि सबसे पहले एक कॉपी, पेन, पेंसिल लेके बैठो और स्केल भी लेके बैठना, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी है जहां कुछ ना कुछ नोट डाउन करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो पहले और वो सामान जो मैं बोल रहा हूं, पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह लेके बैठो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर लेके बैठ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपका, ये मेरा चैनल है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, तो उसके ऊपर मैं वीडियो ले रहा हूं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज आप लोगों ने घर पे क्या खाना खाया, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, या फिर लंच के ड्यूरिंग लंच में आप लोगों ने क्या खाया उसके बारे में पहले तो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से भी खाया क्या। तो भाई क्या करना है आप लोगों को, आंसर कर सकते हो। कैसे? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। अब आपको यह भी पता करना है कि आपके जो फ्रेंड्स है उन्होंने क्या खाया। अब कैसे पता लगाओगे? तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके नीचे आप और आपके दोस्त सब लोग अगर कमेंट करेंगे कि भाई मैंने ये खाया, मैंने ये खाया, मैंने ये खाया, तो ऐसे आपको आइडिया लग सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे पूछा जा रहा है आपसे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने यस्टरडे यानी कि कल और आज सेम चीज खाई क्या? मीन्स कि ऐसा होता है ना कि हमारे घर में रोटी बनती है तो रोटी कल भी खाया होगा आपने, आज भी खाया होगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हम डेली खाते हैं और कुछ ऐसी होगी जो कभी कभी बनती है हमारे घर में। तो इस तरह का कोई मटेरियल फूड आइटम है तो उसके बारे में जरूर मेंशन करना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। क्या हम लोगों ने डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट टाइम पे अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, है ना। तो अब जो फर्स्ट एक्टिविटी जो स्टार्ट होने वाली है उसके अंदर जो हेडिंग है आपके लिए वो है फूड वैरायटी, यानी कि कितनी वैरायटी के फूड हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है फर्स्ट एक्टिविटी। तो पहले से पढ़ लेते हैं इस एक्टिविटी में बोला क्या जा रहा है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से ये पता करना है कि भाई उसने आज क्या खाया या दिन में वो क्या खाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता करना है। सी इफ यू कैन आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। अब ये टेबल गिवन है आप लोगों को, देखो इधर ये 1.1 जो दिख रहा है ना ये टेबल। ठीक है, ये 1.1 एक मिनट, हाँ एक मिनट मैं निकाल रहा हूं ठीक से। तो ये जो 1.1 है, ये देखो ये जो 1.1 है इसमें एक टेबल गिवन है और इस टेबल में क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है। इस एक्टिविटी के अंदर टेबल को ड्रॉ करना अच्छे से। ठीक है, ये जो बोला मैंने एक्टिविटी है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, टेबल को ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद इधर फर्स्ट कॉलम में लिखना है नेम ऑफ द फ्रेंड, कि आपके जो भी फ्रेंड है उन सबके नाम लिख लो। यहाँ पे 3 कॉलम है यानी 3 फ्रेंड लिखा। आप चाहो तो इसे इंक्रीज भी कर सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी फ्रेंड चाहो उतने फ्रेंड ऐड कर लो। अच्छा, अब फिर उनसे पता करो कि भाई उन्होंने आज क्या खाना खाया है।
तो वो मेंशन करना है। तो इसमें जैसे ये पिक्चर दिखाया जा रहा है, हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि आपके फ्रेंड ने ये सब खाना खाया हो। जैसे साउथ इंडियन फ्रेंड हो तो हो सकता है उसने सांबर, इडली, डोसा वगैरह वगैरह खाया हो। जो नॉन वेज खाता है बच्चा, हो सकता है फिश वगैरह खाया हो, कड़ी वगैरह खाया होगा। अगर वेजिटेरियन है तो रोटी सब्जी चावल दाल जो भी उसके घर में बना हो वो उसने खाया होगा। तो इस तरह से क्या करना है, ये टेबल फर्स्ट यानी कि 1.1 कंप्लीट करना है। और इसमें क्या लिखना है, व्हाट डू वी ईट, हम लोगों ने क्या खाना खाते हैं या खाया आपके फ्रेंड ने। तो फ्रेंड का नाम लिखना है और उनसे पूछना है कि भी क्या आप लोगों ने खाया, मेंशन करो। अच्छा, अब तो ये डिफिकल्ट हो गया भाई कि स्कूल लग नहीं रहा है, कैसे पता करोगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी मेथड है। क्या, नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग अपना अपना लिख लो, अपना नाम लिख लो और अपना फूड लिख लो। फिर सब लोग क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स का भी नाम देख लेना, आपके फ्रेंड का नाम है, नाम उठा लेना वहां से और फूड आइटम नोट कर लेना। और इस तरह आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हो। तो एटलीस्ट 3 तो सबको ही कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो आगे है आपके लिए देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। अब क्या करोगे, जब आप वो टेबल कंप्लीट कर लोगे तब आपको लगेगा कि भाई उसके अंदर बहुत वैरायटी है, कि अलग अलग फ्रेंड जो है आपके उन्होंने अलग अलग चीज खाई होगी। व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। अब आपको ये पता करना है कि भाई ये जो फूड आइटम है जो आप लोगों ने ये टेबल में नोट किया है, अब ये पता करना है भी ये आइटम किस चीज से बने हैं। तो जो वो चीज की बात की जा रही है उसे इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, यानी कि जिस चीज से वो मटेरियल बना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे एग्जांपल के रूप में ये राइस देखो, ठीक है, ये राइस दिख रहा है, तो ये राइस किससे बना होगा। राइस भी एक तो रॉ मटेरियल राइस, ठीक है, वाटर चाहिए हमें, यानी कि हमने एक रॉ राइस यानी कच्चा चावल लिया होगा और पानी लिया होगा और उसकी हेल्प से ये राइस तैयार हो गया, यानी कि चावल कुक हो गया, यानी बॉइल कर लिया हमने इसे, है ना। जैसे यहां लिखा रहा है व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ, किस ये फूड आइटम किस चीज से बने होंगे। तो यहां पे जैसे बोला थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम, कि आपके घर में राइस यानी चावल बने हैं मान लो, तो आप लिख सकते हो वी टेक रॉ राइस यानी कच्चा चावल लेते हैं एंड बॉइल्ड इट, और क्या करते हैं इसे बॉइल इट इन वाटर, यानी कि इसके अंदर एक कोई बर्तन या कोई वेसल लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं अच्छे से धो करके और उसे बॉइल कर देते हैं। जब वो बॉइल हो जाता है फिर वो कुक हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ, रॉ राइस एंड वाटर यूज हुआ। ठीक है, तो दो चीजें इसके अंदर यूज हुई। तो जैसा लिखा ना यहाँ, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी बॉइल्ड राइस में सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ी हमें, पानी की और चावल की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। अब बात की जा रही है कि अगर आपको तैयार करना हो वेजिटेबल करी तैयार करनी है आपको, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जरूरत पड़ेगी। वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। अब एक कड़ी बनानी है, वो भी सब्जी वाली कड़ी, तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जरूरत पड़ेगी, साल्ट जरूरत पड़ेगी, स्पाइसेस जरूरत पड़ेगी, ऑयल जरूरत पड़ेगी और कुछ और भी मटेरियल है छोटे मोटे, उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मेन आइटम क्या क्या चाहिए हमें, वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल, ये कुछ मटेरियल जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी है, लेकिन जो मेन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब एक्टिविटी 1 में तो हम लोगों ने ये किया था कि भी अपने फ्रेंड्स का नाम लिखा था और जो उन्होंने खाना खाया था उसके बारे में लिखा था। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी 2 के अंदर क्या करना है हमें। ठीक है, तो वो जो एक्टिविटी करना है आपको कॉपी के अंदर टेबल ड्रॉ करके करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी 2 मिल गया, इसे पढ़ते हैं क्या है। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1। ये जो आपने टेबल 1.1 बनाया ना, इसके अंदर बनाया, हाँ, इसमें से कुछ आइटम आपको चूज करने हैं। किस तरह से मैं बता रहा हूं। चूज सम आइटम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elder at home। अच्छा, जो भी फूड आइटम आपके दोस्तों ने खाया है, ठीक है, तो वो किस चीज से बना है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हुए उसके अंदर, उसके बारे में अपने फ्रेंड से, किससे, अपने फ्रेंड से। ठीक है, फ्रेंड से पता करना है, घर में जो एल्डर है, ठीक है, एल्डर से पता करना है, फ्रेंड से पता करना है, घर में एल्डर है, एल्डर का मतलब यहां पे मम्मी पापा की बात की जा रही है। ठीक है, और फिर उसे
क्या करना है, लिस्ट देम इन टेबल 1.2। और 1.2 में उसे लिस्ट करना है कुछ इस तरह से। तो लिस्ट करना किसमें करना है, 1.2 में करना है। ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट। अब ये एग्जांपल आपको गिवन है कि कैसे करना है, जरा एग्जांपल देख लो। सबसे पहले लिखोगे टेबल 1.2 फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे एग्जांपल के रूप में ये दो आइटम मैं लेके चल रहा हूं, एक तो रोटी या फिर चपाती भी बोलते हैं इसे, और सेकंड दाल, कि भाई दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, या रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो रोटी बनाने के लिए भी हमें चाहिए आटा चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ कुछ घरों में नमक भी यूज होता है, तो आप यहां लिख सकते हो साल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। आटा यानी कि आटा लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, पानी लिख सकते हो, वाटर एंड साल्ट, ठीक है, चपाती के लिए। और दाल के लिए तो ज्यादा चीज की जरूरत पड़ेगी, पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब चीजें जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से जो भी आपके फ्रेंड ने यहाँ पे फूड्स खाया है, एटलीस्ट फाइव ऐसी चीजों को लोगे और यहां लिस्ट करोगे। पहले फूड आइटम लिखना है, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स क्या यूज हुआ है उसके अंदर वो मेंशन करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा इसके अंदर क्या करना है। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे है आप लोगों के लिए, व्हाट डू वी फाइंड सब इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अच्छा, अभी आपसे ही बोला जा रहा है कि भी आप ऐसा भी देख सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे आइटम है वो लगभग सारे फूड में इंक्लूड हो रहा है। जैसे वाटर लगभग ऐसा है, जितने भी फूड आइटम बना रहे हो सब में, चपाती बना लो, राइस बना लो, वेजिटेबल बना लो, कड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, सबके अंदर साल्ट, वाटर, इस तरह के आइटम है जो लगभग यूज हो जाते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये दीज इंग्रेडिएंट्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, ये आते कहां से, हमें ये बताना है। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, यानी कि ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में, फ्रूट्स वगैरह देख रहे हो या फिर ये दाल देख रहे हो, तो भाई आते कहां से खाने पीने की चीज हमारे लिए, इसके बारे में हमें बताना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, तो अब है 1.2 यानी कि इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसमें हमें डिस्कस करेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, कि फूड मटेरियल के बारे में बात करेंगे और उनके सोर्स कहां से वो हमें मिलते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। अच्छा, 1.2 जो आप लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मैंने बोला था कि भाई फूड आइटम लिखना है और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिसे आप इजीली गैस कर सकते हो कि सर ये तो हम शॉप से लेके आते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आटा तो शॉप से आता है ना, कुछ कुछ बोलेंगे सर ये तो वहां से आता है, ये वहां से आता है, ऐसे आंसर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसके बारे में गैस करना थोड़ा मुश्किल है। कैसे, चलो देखते हैं। टेबल 1.2 के बारे में हमें डिस्कस कर रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस वेयर डू कम फ्रॉम, ये कहां से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ये फूड या वेजिटेबल हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, राइस और व्हीट यानी कि गेहूं और चावल की बात करें तो ये हमें कहां से मिलते हैं। वी मे हैव द पैडी और व्हीट फील्ड, यानी पैडी और व्हीट फील्ड जो यानी कि खेतों वगैरह से होते हैं, ये खेत से हमें मिलते हैं। फूड में हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स तो हमें प्लांट वगैरह से मिलते हैं, और जो राइस और व्हीट वगैरह है ये हमें फील्ड से मिलते हैं, यानी कि खेतों से हमें मिलते हैं। विद रॉ ऑफ द प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन, मतलब ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इनके, वहां से हमें ये ग्रेन यानी कि अनाज हमें मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पॉर्क एंड सम अदर विच कम फ्रॉम एनिमल। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं, फील्ड से नहीं मिलते हैं, बल्कि कहां से मिलते हैं हमें, वो हमें मिलते हैं एनिमल से मिलते हैं। कौन कौन से वो है, मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल है जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड। अब एक्टिविटी थर्ड में क्या है, इसे तो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा भाई, ठीक है। चलो देखते हैं। तो एक्टिविटी थर्ड में आपके लिए है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम दे कम फ्रॉम। अब जो आप लोगों ने लिस्ट बनाया था फूड आइटम का, कि जो आपके फ्रेंड्स ने खाया है आज, उससे रिलेटेड जो आपने टेबल प्रिपेयर किया था, टेबल 1 एंड टेबल 2,
तो उसके अकॉर्डिंग अब आपने क्या करना है कि उसमें से कुछ फूड आइटम लेना है आपने, ठीक है। अब फिर ट्राई करना है फाइंड आउट करने के लिए वो आते कहां से हैं, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, उनके जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जैसे कोई फूड आइटम, जैसे आपके फ्रेंड ने किसी ने इडली खाया, सपोज क्या खाया, इडली खाया, या फिर चिकन कड़ी खाया, तो भाई ये बताना है कि इंग्रेडिएंट्स इसके क्या क्या है, या किस चीज से मिलके बना है, या फिर हम बोले कि इसके सोर्सेज क्या है, इसके रिगार्डिंग में हमें एक टेबल ड्रॉ करना है जिसका नाम रखना है टेबल 1.3। क्या रखोगे, टेबल 1.3, इसका नेम मेंशन करना है, ठीक है। और ये क्या है, ये पैडी फील्ड है जहां से हमें ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं हमें, ठीक है। तो इस तरह से टेबल ड्रॉ करना है थर्ड एक्टिविटी के अंदर 1.3 के अंदर। तो पहले लिस्ट करना है फूड आइटम, फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, फूड आइटम जो भी आपके फ्रेंड ने खाया होगा। तो भाई इसके लिए बहुत जरूरी है इन सारी चैप्टर एक्टिविटी के लिए कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पहले तो मेंशन करो कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था और लंच में क्या खाया था। जब तक नहीं बताओगे तब तक आंसर नहीं आ पाएगा। तो सब लोग फटाफट अभी तुरंत नीचे, लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो भाई आपने क्या क्या खाना खाया है आज। आज पूरी पोल खुल रही है आप लोगों की मेरे सामने, ठीक है, और नाम जरूर मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद बेटा इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या यूज, जैसे इडली के लिए बताया जा रहा है राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। और ये कहां से मिलते हैं, ये सारी चीजें में कहां से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट फूड आइटम का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चिकन कड़ी। अब कुछ कहेंगे सर हम तो वेजिटेरियन है, अरे भैया हो आप लोग वेजिटेरियन, मैं भी वेजिटेरियन हूं, पर हमें नॉलेज तो होनी चाहिए ना, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बुरा नहीं मानना इसके अंदर। तो चिकन कड़ी की अगर बात की जाए तो वो किससे बनता है, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, ये कुछ मटेरियल यूज होते हैं। अब ये चिकन तो हमें एनिमल से मिलेगा, स्पाइसेस, घी, ये वगैरह, ये जो मटेरियल हमें यानी घी, ऑयल, ये तो हमें प्लांट से और एनिमल से मिल जाएगा। तो ये आपको मेंशन करना है। अच्छा नेक्स्ट आइटम जो है वो खीर ले लेते हैं, चलो एग्जांपल के तौर पे कि आज आप लोगों ने खीर खाया है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो भाई खीर जो आप लोगों ने खाया है, जो मेरा भी फेवरेट है, वो किससे मिलके बना है, मिल्क। इंग्रेडिएंट्स क्या यूज हुआ, मिल्क, राइस एंड शुगर। मेन तो यही है, बाकी कुछ बोलेंगे सर हम तो ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, उसे भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और इधर इस तरफ क्या करना है, सोर्सेज, यानी कि मिल्क हमें कहां से मिला, एनिमल से मिला, राइस ये कहां से मिला, ये हमें प्लांट से मिला, शुगर भी हम कह सकते हैं कहां से मिला, ये भी हमें प्लांट से मिला, जो गन्ने वगैरह होते हैं उससे बनता है ये शुगर, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल 1.3 यानी कि थर्ड एक्टिविटी भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से, चलो अब इसे रीड करते हैं। What do we conclude from activity थर्ड। अब जो थर्ड एक्टिविटी हम लोगों ने किया, जहां पे हमने सोर्सेज लिखा और इंग्रेडिएंट्स लिखा, तो उससे किस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। कि कंक्लूजन ये मिलेगा हमें यहां से कि प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, कैरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी कि अनाज है कोई किसी तरह का, या सब्जी है या फल है, ये हमें कहां से मिलता है, ये मेनली हमें प्लांट से मिलता है। कहां से, प्लांट से। ग्रेन्स, कैरल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये हमें मेनली कहां से मिलते हैं, ये हमें प्लांट से मिलता है। ये हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। और नेक्स्ट जो आगे आपसे बोला जा रहा है कि एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। जो एनिमल है ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क यानी कि दूध वगैरह, मीट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा एग प्रोवाइड करते हैं। और किस किस से मिलता है ये, मेनली 2-3 के नाम यहाँ पे मेंशन है, काउ, गॉट एंड बफेलो। इन लोगों से हम लोग क्या क्या मिलता है, हमें मिल्क वगैरह मिल जाता है, ठीक है। आर द सम कॉमन एनिमल विच गेव अस मिल्क। ये कुछ 3 नाम है जिनसे हम लोगों को दूध मिलता है, काउ, गॉड यानी बकरी, एंड बफेलो भैंस वगैरह से मिलता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि भाई किस लोकेशन में कौन सा एनिमल है, उस लोकेशन के हिसाब से वहां पे हमें उनसे दूध मिल जाता है, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल में कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, कौन कौन सा, बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये जो मटेरियल है यानी कि बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऐसा मटेरियल है, ऐसा फूड आइटम है, प्रोडक्ट है, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह यूज होता है ये, ठीक है। ये दुनिया में हर जगह यूज होता है, ठीक है। कैन यू नेम सम ऑफ अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। मतलब काउ के अलावा, गॉट के अलावा और बफेलो के अलावा
इन तीनों को छोड़ करके कुछ और ऐसे अगर कोई एनिमल हैं जो आपको लगता है दूध देते हैं, तो भी उसका नाम मुझे बताओ नीचे कमेंट में करके, कमेंट करके अपने नाम के साथ मुझे जरूर बताना भाई कोई ऐसा भी जानवर है इनके अलावा जो दूध देता है, ठीक है, तो जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो रहा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब हम बात करेंगे प्लांट के बारे में, ये प्लांट दिख रहा है ना छोटा सा, तो प्लांट के बारे में बात करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा हम लोग एनिमल को के बारे में बात करेंगे जिसे हम यूज करते हैं एज ए प्रोडक्ट, मतलब एनिमल को भी हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग एनिमल को भी खा जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, जो प्लांट्स है वो तो हमारे लिए एक सोर्स है फूड के लिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एज दिस, अब कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो हमारे लिए सोर्स है, हमारे लिए काम के हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल, साग वगैरह खाते हैं ना, पालक का, सरसों का, इसका, उसका, मेथी का, वगैरह 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 खाते हैं ना, तो वो एक्चुअल में वो क्या है, एक तरह से लीफ है, वो लीव्स है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, साग वगैरह खाते हैं ना, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, अब हम लोग कई ऐसे भी प्लांट है जिनके हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, मैंगो खाते हो, लीची खाते हो, बनाना खाते हो, कोकोनट को खाते हो, और पता नहीं कितने सारे अब ऐसे भी हैं जिसका नाम मैं अब सबके नाम तो ले नहीं सकता, 2-3 के नाम मैंने आपको बता दिया कि जितने भी फ्रूट्स है ये सब हमें कहां से मिलते हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलता है, ट्री से मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा समटाइम्स रूट्स, ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करें, रूट, समटाइम्स स्टीम एंड इवन फ्लावर, कई बार तो हम लोग रूट यानी कि जो जड़ वगैरह होता है उसको भी खाते हैं, ठीक है। जैसे गाजर वगैरह खाते हैं, गाजर क्या है, काइंड ऑफ रूट ही तो है एक तरह से, गाजर, मूली, आलू, ये सब क्या है, ये रूट है, ये यानी कि मट्टी के नीचे निकलते होते हैं ना ये सारे के सारे, तो ये काइंड ऑफ रूट है हमारे लिए, ठीक है। समटाइम्स स्टीम एंड इवन फ्लावर, और कुछ ऐसे भी फ्लावर है जिसको हम लोग खाते हैं, कौन कौन से अभी याद दिलाता हूं। अच्छा, बीच में ये पहेली आ गई आपके लिए, अब पहेली कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है, क्या, रीड करते हैं। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल, वो ये पूछ रही है कि कोई ऐसा फूड आइटम है जो कि हमें प्लांट और एनिमल के अलावा कहीं और से मिलता है। सोचो भाई, कोई ऐसा खाने का चीज है जो कि हमें प्लांट भी ना देता हो और एनिमल भी नहीं देता हो। मुझे तो टफ लग रहा है भाई, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया पहेली ने तुमसे, तो जरा पता करके मुझे भी बताना भाई, मुझे भी नहीं पता लग रहा भाई, बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई ऐसा कुछ फूड आइटम बताओ जो कि हमें उस मतलब प्लांट से भी नहीं मिलता हो और एनिमल से भी नहीं मिलता हो, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर करना आज आप लोगों को, सोच के बताना, 1 दिन का मैं टाइम देता हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं प्लांट के बारे में, ठीक है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं छोटे छोटे जिनके फ्लावर को हम खाते हैं। फॉर एग्जांपल पंपकिन फ्लावर, पंपकिन होता है ना हमारे घर में, पंपकिन की सब्जी बनती है, तो उसके जो फ्लावर होते हैं तो उसे भी हम लोग सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके पकोड़े वगैरह भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यू इवन ईटन पंपकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट, हम इसे फ्राई वगैरह करके पंपकिन के फ्लावर को यूज करते हैं। और मैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में रह के आया बेटा, वहां भी कई तरह के ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पकोड़े वगैरह और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती है खाने के लिए, ठीक है। चलो अब इसके जो प्लांट है इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। छोटी क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी अगर प्लांट है उसके अंदर क्या क्या चीजें, उसके डिफरेंट पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये प्लांट है जो मट्टी के नीचे है, ठीक है, जो नीचे है, धरती के नीचे है, ये जो है इसे हम रूट या फिर जड़ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, रूट या फिर जड़ कहते हैं इसे, जो मट्टी के नीचे है। और फ्लावर को तो हर कोई बच्चा आइडेंटिफाई इजीली कर लेता है, ठीक है। बर्ड क्या होता है, बर्ड मीन्स होता है जो बेबी फ्लावर कह लो एक तरह से आप, कि फ्लावर निकलने से पहले जो स्टार्टिंग का जो होता है ना, स्टार्टिंग का, उसे हम बर्ड कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग याद रखना, BUD बर्ड, वो वाला नहीं, BIRD वाला नहीं है, BUD बर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टीम क्या होता है, इसकी जो ब्रांचेस है, एक तरह से ब्रांच मान लो इसको, ठीक है, कि प्लांट का जो ब्रांच की तरह समझ लो। स्टीम क्या है, इसकी टहनी है पतली सी, उसे हम स्टीम बोलते हैं।
और लीफ भी आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो, पत्ते वगैरह बहुत इजीली। लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ये तो आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो। रूट का ध्यान रखना, रूट नीचे होता है, और बर्ड क्या होता है कि फ्लावर से पहले जो इनिशियल टाइम होता है, शुरुआत की बात होती है, उसे हम बर्ड बोलते हैं, BUD बर्ड। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर इडिबल मीन्स होता है ईटेबल, जिसे हम ईट कर सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर इडिबल पार्ट्स, सीड। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके हम बहुत सारे पार्ट को हम खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया है सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड यानी सरसों जो होता है, सरसों के तो हम बीज को भी खा सकते हैं। जैसे हमारे घर में सरसों के दाने से सब्जी वगैरह बनाई जाती है, चटनी बनाई जाती है, तो कई सारे फूड आइटम हमारे घर में तैयार होता है। किससे? ये होता है सीड, इसके सीड से तैयार होता है। ठीक है, सीड से भी तैयार हो गया। प्लांट है तो उसके जो लीफ वगैरह है, यानी कि सरसों का साग भी तो बनता है। ठीक है, सरसों की बीज से भी चटनी वगैरह बन गई, सरसों के लीफ से भी साग सब्जी बन गई। और हाँ, बाद में सरसों के जो बीज होते हैं उससे हम ऑयल भी बनाते हैं। यानी देखो, प्लांट एक है और हमें कितनी सारी चीजें दे रहा है। हमें सीड से भी हम चटनी सब्जी में डाल सकते हैं, चटनी बना सकते हैं सीड से। अच्छा, उसके बाद ऑयल भी बना सकते हैं इससे, और उसके बाद जो इसके लीफ वगैरह है उसे वेजिटेबल यानी कि सब्जी की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लांट एक है, फायदे अनेक हो गए इसके, है ना। अच्छा, नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट। और जो बनाना प्लांट है उसके भी जो कई तरह से यूज करते हैं, डेट आर यूज्ड एज फूड, उसे हम फूड की तरह भी यूज करते हैं। और साउथ इंडिया में क्या होता है, उस बनाना के जो ट्री होते हैं, उसके जो प्लांट है, उसे हम खाने पीने के लिए वैसे बर्तन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उसके कई सारे मटीरियल, उसको कई तरह मटीरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। कुछ लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसे एज ए प्लेट यूज करते हैं उसे। ठीक है, कहां पे? साउथ इंडिया में। थिंक ऑफ मोर, अब ऐसे ही आपको कुछ और भी सोचना है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मेनी पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब आपको कुछ और भी सोच के बताना है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल किसका लिया है? एग्जाम्पल लिया आपका मस्टर्ड सीड जो प्लांट है, यानी कि सीड ऑफ मस्टर्ड भी यूज करते हैं, इसके लीफ को भी यूज करते हैं। ठीक है, ऑयल में भी यूज होता है ये, तो ये कई सारी चीजें में देते हैं। तो आपको ऐसे ही कुछ और फूड आइटम के बारे में सोचना है जिसे हम कई तरह से यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 4। अब इस एक्टिविटी 4 में क्या है, अब इसको समझते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड, कि आपने जो भी फूड आइटम जो लिस्ट देखा आप लोगों ने, उसके अभी तक बनाया, उसके रिगार्डिंग में आप बोला जा रहा है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 में आपने इंग्रेडिएंट्स यानी कि जिस चीज से बना है और उसका सोर्स, फूड आइटम का इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्स के बारे में हम लोगों ने नोट किया था। अब आपसे बोला जा रहा है कि इनसे डाटा कलेक्ट करके, इनसे अब यूज करके अब कुछ और काम भी करना है। क्या काम करना है, पढ़ते हैं। टेबल 1.3 से बताया जा रहा है, चूज दोज आइटम whose ingredients are obtained from plant। अच्छा, जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया गया है उसको चूज करना है बस। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, वो प्लांट के किस पार्ट से यूज किया गया है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन 1.4। अब 1.4 में जैसे ये दे रखा है, इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। कैसे, समझ लेते हैं। ये टेबल है 1.4, तो पहले तो इसे इस टेबल की हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग है आपके पास 4th एक्टिविटी का कि प्लांट पार्ट एज फूड, प्लांट के जो पार्ट है एज ए फूड हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स। अच्छा, ब्रिंजल जो होता है एक वेजिटेबल है, उसकी कड़ी बनाई जा रही है, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हो रहा है, ब्रिंजल यूज हो रहा है, चिली यूज कर रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम लोग चिली नहीं खाते, वो तो तांडव मचा देता है मुंह के अंदर हमारे पेट में, कुछ बच्चे बोलेंगे। स्पाइसेस यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑयल यूज होता है, ऑयल के अलावा ग्राउंड नट यूज करते हैं, ग्राउंड नट का ऑयल जो, अच्छा। फिर मस्टर्ड ऑयल भी यूज करते हैं, या फिर सोयाबीन यूज करते हैं। तो ये कुछ मटेरियल है जो कि यूज किया जा रहा है ब्रिंजल कड़ी के अंदर। अच्छा, अब ब्रिंजल क्या यूज कर रहे हैं, इसका फ्रूट यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रूट यूज कर रहे हैं। और ऑयल वगैरह के लिए क्या यूज करते हैं, सीड यूज करते हैं, यानी कि बीज की बात की जा रही है। तो फर्स्ट कॉलम में आपको फूड आइटम लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है इंग्रेडिएंट्स, जिस चीज से बना है। अब फिर ये बताना है जो इंग्रेडिएंट्स से बने कहां से हैं, ठीक है।
तो उसके बारे में सिर्फ आपको डिटेल लिखना है। तो 3 आइटम है, ये 3 आइटम आपने कंप्लीट करना है। तो जो भी खाना आज आप लोगों ने खाया है उसकी पूरी डिटेल आज आप लोगों को भाई करना पड़ेगा। भाई काम बढ़ गया अब तो, है ना, पर मजा आएगा। ठीक है, एक दूसरे का नोट करना, एक दूसरे को बताना, अपने दोस्तों का नाम लिखना उस टेबल के अंदर, है ना, मजा आएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे फिर एक और पहेली के साथ एक और कुछ पूछा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है आपको इन्फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर, पहले उसको समझ लेते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी दे आर इडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ने बोल दिया कि भाई प्लांट वगैरह ना बड़े यूजफुल होते हैं, उससे हमें खाने पीने की चीज मिलती है, तो आप घर पे अभी सीधे सीधे शुरू हो जाओ, जो भी चीज मिले पौधा उसको खाना शुरू कर दो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीली भी होते हैं, जिससे आपको कुछ बीमारी भी हो सकती है। तो हर किसी चीज को नहीं खाना है। ठीक है, सोच समझ के, अब बड़ों से पूछ के खाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर ने बोला और शुरू हो गए। सर तो हरदम एक साथ नहीं रहेंगे ना आपके, तो जो भी घर में बड़े हैं मम्मी पापा की हेल्प ले लेना, उनसे पूछ लेना है कि क्या खाने की चीज है और क्या खाने की चीज नहीं है, कंसल्ट कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्टिविटी 5, 4 एक्टिविटी कर चुके हैं, नेक्स्ट इज 5th एक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या बोला जा रहा है भाई, इसके अंदर बड़ा मजेदार एक्टिविटी है। हाँ, पिक्चर लोगों ने देख लिया सबने, है ना। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना दाल। जो मूंग की दाल और चने की जो दाल होती है ना, मूंग की दाल पता कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, घर में होगा आप लोगों को। देखो ये है, पर मेरे पास कलरफुल नहीं है, नहीं तो मैं कलरफुल दिखाता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये घर में मूंग की दाल होगी, ग्रीन कलर की होती, ग्रीन वाली ले लेना, या फिर चने की दाल, चना ले लेना। ठीक है, और उसे क्या करना है, उसे करना है आपको, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दीज असाइड फॉर ए डे। आपको धो के अच्छे से, इसको अच्छे से, मूंग की साबुत दाल और चने की जो साबुत चना होता है ना, ब्राउन कलर का होता है, उसको अच्छे से धो करके पानी में भिगो देना। छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने किया हुआ था, वही काम अब दोबारा से करना है, और उसे कुछ दिनों के लिए, 1 दिन के लिए छोड़ देना। और नेक्स्ट डे क्या करना है उसके बारे में सुनो। नेक्स्ट डे ऑब्टेन ड्रेन द वाटर, पानी वानी गिरा देना, धो लेना अच्छे से कंप्लीटली। लीव द सीड इनटू द वेसल, अब किसी बर्तन में रख लेना। व्रैप, उसको व्रैप करना, लपेट देना, देम विद पीस ऑफ वेट क्लॉथ, किसी गीले कपड़े से उसे लपेट देना, सेट असाइड, और उसे कहीं अलग रख देना। सुनो, मूंग की दाल लेना, ये मूंग की साबुत दाल ग्रीन कलर वाली, या फिर चना ले लेना। ठीक है, साबुत चना, और उसे भिगो के पानी में 1 दिन के लिए रखना है, पहला काम। नंबर 2 क्या करना है आपने, उसे फिर जब 1 दिन हो जाए तो उसे अच्छे से धो करके किसी दूसरे बर्तन में रख लेना पहले, फिर किसी अच्छे साफ सुथरे धुले हुए कपड़े से, ठीक है, मतलब अच्छे से कपड़े में उसे लपेट देना, और उसे फिर 1 आध दिन के लिए फिर रख देना। फिर बाद में आप क्या दिखोगे कि भी उसकी सफेद सफेद पूंछ निकल जाएगी। उसकी क्या निकलेगी, से पूंछ निकल जाएगी। और उस पूंछ को हम क्या बोलते हैं, पूंछ नहीं बोलते, उसे समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो इस तरह से बन जाएगा वो, उसे पता है क्या बोलते हैं, उसे स्पाउट बोलते हैं उसे। तो आप बोलोगे अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे बी ग्रोन, तो उसमें स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर यानी कि जो पूंछ मैं बोल रहा हूं ये निकल जाएगी आउट ऑफ द सीड। ये जो सीड था, आपने सीड को कन्वर्ट कर दिया, आपने बेबी प्लांट में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, बेबी प्लांट में आप लोगों ने इसे कन्वर्ट कर दिया। इफ सो द सीड हैव स्पाउटेड, और वो जो उसमें से बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। इफ नॉट वॉश एंड शीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड। अगर 1-2 दिन में नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, उसको अच्छे से धोकर दोबारा से कपड़े में लपेट के रख देना। ठीक है, 2-3 दिन में तो इजीली सबके घर में लंबी पूंछ वाली ये दाल बन चुकी होगी। ये जो मूंग आपने रखा है इसकी पूंछ निकल जाएगी। और इसे कवर किससे करना है, वेट क्लॉथ से, गीले कपड़े से आपको इसे कवर करना है। तो 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन में देखना, आज जैसे करोगे तो आज के बाद 3 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो मुझे पिक्चर भी शेयर करना, मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे हैं ये एक्टिविटी 4 कर रहे हैं, तो मुझे पिक्चर जरूर शेयर करना। ठीक है, मैं देखूंगा। अच्छा आगे सुनो। आफ्टर वॉशिंग दीज स्पाउटेड सीड यू कैन ईट देम, और उसके बाद इसे आप खा भी सकते हो। ठीक है, चाहो तो खा सकते हो, या फिर इसे आप, जैसे आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, अपने घर में इसे लगा भी सकते हो ताकि एक प्लांट बन जाए। ठीक है, तो आप इसे लगा भी सकते हो, खा भी सकते हो। और कुछ लोग इसे बॉईल भी करते हैं, वो भी बॉईल भी कर सकते हो खाने के लिए। और इसमें स्पाइसेस वगैरह या फिर मसाले कुछ इस तरह के, या फिर नमक वमक डाल के भी आप थोड़ा स्नैक जैसे इसे स्नैक बना के, टेस्टी स्नैक की तरफ इसे बना के खा सकते हो। तो ये सारा काम आप लोग कर सकते हो।
ठीक है, तो ये एक्टिविटी 4 में आपको ये काम करना है। बहुत मजेदार काम है, घर पे रहना है। एक तरह से कुकिंग हो रही है विदाउट गैस। ठीक है, एक तरह से कुकिंग सिखा दी मैंने आपको। तो ये कुछ पहले तो ये आपके पास ये चना था और इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पिक्चर जरूर शेयर करना जब ये कर लोगे तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? कि जो हनी है यानी कि जो आपके घर में वो जो हम बोलते हैं ना डाबर हनी आ गया घर में, खाते हैं ना, वो मीठा मीठा होता है, टेस्टी होता है, वो आता कहां से, उसके बारे में पढ़ते हैं आप। और हाउ इट प्रोड्यूस, वो कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं। हैव यू सीन बी हाइव वेयर सो मेनी बी कीप बजिंग? आपने कभी ये छत्ते वत्ते देखे क्या मधुमक्खी के? देखो इस टाइप ऐसे, जहां पे बहुत सारे जो मधुमक्खी इकट्ठे हो जाते हैं और ये पता नहीं क्या बना लेते हैं अपना बड़ा सा। देखा है कहीं पे क्या? स्कूल में, घर में, आस पड़ोस में? अगर देखा हो तो मुझे जरूर बताना भाई, कहाँ देखा है आप लोग। तो बी हाइव मीन्स क्या होता है? छत्ते होते हैं। किसके? वीव के यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को बोला जाता है बी हाइव्स। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं अब उसके बारे में सुनो। बी कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस। स्वीट जूस किसका? जो फ्लावर वगैरह होता है ना, फ्लावर वगैरह, तो फ्लावर के अंदर भी जूस होता है और इस जूस को हम लोग नहीं निकाल सकते, बल्कि कौन निकालता है? बीज होता है ना मधुमक्खी, वो लोग निकालते हैं। और वो निकाल के अपने बीहाइव यानी कि अपने छत्ते में ले जाके रखते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद जब सब लोग इकट्ठा करते 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 बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर फिर हनी बन जाती है। वो कन्वर्ट किसमें हो जाती है? वो जो फ्लावर का जो फ्लावर से जो स्वीट जूस लेके जो आई थी, वो मीठा जूस जो निकाल के लाई थी, वो कन्वर्ट हो जाता है हनी में। ठीक है, तो ये कौन काम करता है? ये काम करती है मधुमक्खी यानी कि बी करती है इसके अंदर। एंड स्टोर इन देयर हाइव्स। तो फ्लावर एंड देयर नेक्टर। नेक्टर मीन्स, नेक्टर का मतलब क्या है भाई? ये देखो ना, लिखा ना कि स्वीट जूस होता है नेक्टर मीन्स। मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। ये पूरे साल में नहीं होता, साल में एक आध बार ही होता है। यानी कि पूरे साल वो लोग मेहनत करते हैं, फ्लावर वगैरह से इकट्ठा करते हैं, फिर हनी में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं और निकाल लेते हैं सारा का सारा। मेहनत बेचारे ये लोग करते हैं, खा हम जाते हैं। इसलिए वो हमारे पीछे पड़ती है और काट के मोटा मोटा सुझा देती है हमें। क्यों? क्योंकि हम उनका घर तोड़ देते हैं, एक तरह से खाने पीने का अनाज उनका नुकसान कर देते हैं हम लोग कितने बेकार है ना। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। वो लोग अपने पूरे साल के लिए इकट्ठा करते हैं, जब उनका मन करेगा तब वो लोग इसे खा सके। लेकिन एक हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इनके इस चीज को नुकसान कर देते हैं और सोचते भी नहीं है जरा से भी कि इन्होंने जो पूरे साल मेहनत की थी हमें उसे बचा के रखनी चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। When we find such beehives, we collect the food stored by the bee as honey. हम लोग क्या करते हैं कि जो इन्होंने इकट्ठा किया, स्टोर किया है, उसको हम क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, इनसे छीन लेते हैं। एक तरह से समझ लो आप कि बेचारे ये लोग मेहनत करते हैं, हम लोग ले लेते हैं। अब आगे समझते हैं क्या है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी 6 से जाने से पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 6 में है, उससे पहले ये है कि व्हाट डू एनिमल ईट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एनिमल क्या खाते हैं। अभी तक तो हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे थे कि ह्यूमन बींग्स क्या खा रहे थे। अब बात करते हैं कि भी जो जानवर है वो क्या खाते हैं। ठीक है, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट? क्या आपके घर में कोई गाय वगैरह या फिर कोई पेट आपने रखा है क्या? डॉग, कैट वगैरह वगैरह कुछ रखा है तो मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट करके कि सर हमारे घर में कैट है, डॉग है वगैरह वगैरह, जो भी हो। दैट यू केयर ऑफ, जिसका आप ध्यान रखते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और गॉट, जो भी आपके घर में है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, कि उनको क्या खाना चाहिए, उसको क्या खिलाया जाता है, तब तो आपको पता होगा। अगर आपके घर में ये सब नहीं है तो आपको पता नहीं होगा कि भाई ये क्या खाते हैं। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है आपसे, व्हाट अबाउट द अदर एनिमल? हैव यू एवर ऑब्जर्व what a squirrel, pigeon, lizard और small insect may be eating as food? क्या आपने गिलहरी को, कबूतर को, लिजर्ड, छिपकली वगैरह को या कोई इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े को क्या खाते हुए कभी देखा है क्या? ये कभी कुछ खाते पीते रहते हैं लोग, तो क्या खाते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपके लिए जो एक्टिविटी 6 है उसके अंदर है कि सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। 1.5 के अंदर आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, फॉर सम ऑफ देम एंड टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब वो लोग क्या क्या खाते हैं उनके बारे में आपको लिखना है कुछ इस तरह से। ईट आल्सो गिवन, और उसके बाद ये जो टेबल है इसको फिल करना है। ये देखो, जैसे स्क्विरल यानी कि गिलहरी, देखो ये क्या क्या कुछ खाते हैं। जैसे आप लोग कहीं पार्क वगैरह में देखा होगा, ये कुछ खाती रहती है।
तो क्या खाती है आपको इसके बारे में बताना है। तो टेबल कुछ इस तरह से बेटा, ये 1.5 में टेबल कुछ इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। हेडिंग लिखना है इसके नेम ऑफ द एनिमल, जो भी एनिमल है, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनके नाम लिख लेने यहाँ से। ये पूरा बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे फिर बटरफ्लाई भी है, बटरफ्लाई के बारे में लिखना है, फिर क्रॉ है, फिर अदर जो भी है। तो ये कुछ कुछ नाम है, इन सब के आपको नाम लिखने हैं। नाम लिखने के बाद ठीक है, उसके बाद लिखना है कि फूड एनिमल ईट। अब ये लोग क्या क्या खाते हैं इसके बारे में बताना है। ठीक है, जैसे ग्रास खाते हैं और वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगता है, जो आप ऑब्जर्व करते हो, अपने ऑब्जर्व करके, देख करके, पता करके खुद से लिखना है। तो आपके घर में तो एक तो आता ही होगा कोई ना कोई, ये आता है क्या आपके घर में? चूहा तो आता है ना आप लोग। तो क्या क्या खाता है? रोटी खा जाता है, चावल खा जाता है, डब्बे काट के खा जाता है, नुकसान कर देता है। तो जो भी खाता है उसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद है आप लोगों के लिए, एक मिनट, ये तो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भी जो हम लोग खाना वाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी कैटेगरी डिसाइड हो जाती है कि हम जिस तरह से चीजों को खाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 7 में बेटा आप लोगों के लिए ये है, हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5 यानी कि इस वाले टेबल को दोबारा देखना है। ठीक है, एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज अ फॉलो। अब इनकी जो एनिमल की जो आपने नाम लिखे हैं उनको किस किस कैटेगरी में आप डाल सकते हो उसके बारे में बोला। प्लेस एनिमल विथ ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हर्बीवोरस बोलते हैं उसको। यानी कि जो सिर्फ ग्रीन चीजें खाते हैं, यानी कि वेजिटेबल वगैरह खाते हैं, लीफ खाते हैं, उसको हम सब्जी वब्जी खाते हैं, फल वल खाते हैं, उसको हम हर्बीवोरस कहते हैं उसे। ठीक है, और दीज आर द सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल को खा लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो कि क्या खाते हैं? दे ईट प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उसे हम ग्रुप 1 में डालेंगे इसमें। ठीक है, ये टेबल 1.6 की बात की जा रही है, इसके अंदर डालोगे। अब ग्रुप सेकंड में कौन है? ग्रुप सेकंड में हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस क्या करते हैं? ईट अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, उसे कार्निवोरस कहते हैं। जैसे एनिमल वगैरह, वो लायन वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। और काव वगैरह क्या भाई, ये जानवरों को नहीं खाते, घास वगैरह खाते हैं सब। ठीक है, यानी कि ग्रीन चीजें खाते हैं, ये एनिमल को खा लेते हैं। अब कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसको आप क्या करोगे? दोनों कैटेगरी में आते हैं, यानी कि दीज एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। ये तो हो गया। और डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और साथ के साथ एनिमल को भी खा जाते हैं, तो वो थर्ड कैटेगरी के हैं, थर्ड ग्रुप के हैं, उसे हम बोलते हैं ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस आर दोज एनिमल विच ईट बोथ एनिमल एंड प्लांट, एंड कार्निवोरस आर दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल, और हर्बीवोरस आर दोज एनिमल विच ईट ओनली ग्रीन थिंग्स। इट मीन्स दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट। जो प्लांट वगैरह खाते हैं वो तो हर्बीवोरस की कैटेगरी में आ गए। कार्निवोरस के अंदर जो कि अदर एनिमल को खाते हैं, और जो ओमनिवोरस है वो दोनों खाते हैं, यानी कि वो प्लांट वगैरह भी खाते हैं और दूसरा अदर एनिमल को भी खा जाते हैं। वो किस कैटेगरी में? ओमनिवोरस। जैसे डॉग है, डॉग भाई नॉन वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। ठीक है, दोनों तरह के खाना खाते हैं। और जो लायन वगैरह ये तो भाई नॉन वेजिटेरियन, प्योर नॉन वेजिटेरियन है, साग सब्जी नहीं खाता, सिर्फ मीट खाता है। और हर्बीवोरस क्या है? सिर्फ ग्रीन आइटम, यानी कि टोटली वेजिटेरियन है ये। तो इस तरह से आपको ये टेबल 1.6 कंप्लीट करनी। तो अब आप लोग अपना बताओ भाई, आप लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो? हर्बीवोरस आते हो, कार्निवोरस आते हो, या ओमनिवोरस आते हो? कार्निवोरस का तो कोई भी नहीं होगा, मुझे मालूम है। ठीक है, या तो हर्बीवोरस होंगे आप लोग या फिर ओमनिवोरस होंगे। तो आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो मुझे जरूर बताना भाई। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। आगे पहेली एक और क्वेश्चन के साथ आगे भी। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहेली का क्या है, सुनो ध्यान से। पहेली वांट्स टू नो वेयर यू पुट प्लेस ह्यूमन बींग्स। अब वो है कि ह्यूमन बींग्स को आप कौन से
ठीक है, यानी कि सब्जी तो सब लोग खाते हैं, कुछ लोग मीट भी खा लेते हैं। ठीक है, अब आगे लास्ट में है, चैप्टर एंड होने वाला है बेटा, और इसमें ये वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस हु ईट who do not get sufficient food। अब बहुत ऐसे भी लोग हैं हमारे आसपास में जिनके पास sufficient food आइटम नहीं पहुंच पाते हैं, बेचारों के पास पूरे तीनों टाइम का खाना नहीं पहुंच पाता है, यानी कि लंच कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, डिनर कह लो, तीनों टाइम का खाना बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये खाना नहीं मिल पाते हैं। वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। हमें वो सारे ट्रिक, वो सारे टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी ताकि देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबको खाना मिल सके। तो एक टेक्नोलॉजी में बताऊं क्या कर सकते हो, बताओ, खाना वेस्ट मत करो, जो आपको मिल रहा है पूरा खाओ उसको, अगर नहीं खा सकते तो कम ले लो, वेस्ट मत करो। इससे क्या होगा कि खाना बच जाएगा ताकि दूसरे लोगों की जो जिसकी जरूरत है उसको खाना मिल सके। तो खाना वेस्ट नहीं करना। तो आज के इस लेसन में मैं एक मैसेज दे रहा हूं कि कोई भी बच्चा खाना वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे प्रॉमिस करके बताना नीचे कर में कि कितने बच्चे से फॉलो करने वाले हैं। तो आगे बोला जा रहा है वी नीड टू फाइंड वेज, हमें ट्रिक टेक्निक्स वेज निकालने की भी, कैसे हम लोग बचा सकते हैं, फूड ग्रेन बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि मोर फूड आर कैन बी ग्रोन इन कंट्री, कंट्री में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने एक ट्रिक बता दिया कि खाना वेस्ट नहीं करके, बाकी आप लोग बताना। व्हाट विल नॉट बी इनफ, we will need to find ways to ensure this food is made easily available to each and every one of us। कि हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे हम लोग फूड वगैरह जो सामान वगैरह है खाने पीने की सब तक पहुंचा सके, कुछ ऐसी ट्रिक निकालनी पड़ेगी। तो आप लोग क्या करो, साइंस को अच्छे से पढ़ो, फिर साइंटिस्ट बन जाओ और कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक जरूर निकालना। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटा। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ में आज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया फूड के बारे में, और सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि भी आज आप लोगों ने क्या खाना खाया है। तो जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया अभी तक फटाफट कमेंट कर लो। लाइव चैट की बात नहीं कर रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट नहीं देख रहा मैं, नीचे देखूंगा। ठीक है, तो फूड आइटम के बारे में बताना है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई टेबल ड्रॉ किया जिसके अंदर आप लोगों ने जो खाया है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने फूड आइटम के बाद फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात किया कि इंग्रेडिएंट्स किससे ये फूड बने हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे और आगे गए हम लोग, फिर हमने डिस्कस किया कि जो फूड मटेरियल ये आते कहां से, इनके सोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि फूड मटेरियल और उनके जो सोर्स वगैरह होते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एक और टेबल डिस्कस किया जिसके अंदर हम फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स और सोर्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद नेक्स्ट जाकर के हमने फिर प्लांट के जो बेसिक इसके पार्ट्स वगैरह है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हम लोग नीचे गए और हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि भाई जो एनिमल है, एनिमल क्या खाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, कि भाई एनिमल कौन कौन से जानवर क्या क्या खाते हैं। और उस बीच में एक एक्टिविटी और आ गई थी इस बीच में, जिसमें मैंने कहा कि दोबारा फूड आइटम लिखो, इसमें किस चीज से बना है, यानी कि सोर्स और इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके बारे में लिखो, और इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हो। कैटेगरी का मतलब है कि वो फूड की कैटेगरी में है, प्लांट की कैटेगरी में है, सीड की कैटेगरी में, लीफ की कैटेगरी में। तो उस कैटेगरी में डालने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था 1.4 में। ठीक है, और नेक्स्ट आगे चल के फिर मैंने एक और एक्टिविटी करवाई आप लोगों को। मैंने बोला कि भी अभी घर पे क्या करना है, अभी जैसे वीडियो खत्म होगी, ये क्लास खत्म होगी तो चने भिगो के डाल देना। 2 दिन बाद क्या करोगे, इसे कपड़े में डाल देना, फिर 1-2 दिन वेट और करना, फिर उसके बाद इसकी पूंछ निकल जाएगी, यानी कि पूंछ का मतलब है ये स्पाउटेड हो चुके होंगे। फिर हम लोगों ने फिर उसके बाद बीज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि हनी कैसे बनता है, उसका प्रोसेस पढ़ा। एक वर्ड आया नेक्टर, नेक्टर का मतलब मैंने बताया कि भी स्वीट जूस को बोलते हैं नेक्टर। ठीक है, बीज के वगैरह के बाद पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा कि भी एनिमल क्या क्या खाते हैं, कुछ कुछ एनिमल के नाम मैंने बताए, और मैंने पूछा कि भी ये क्या क्या आइटम खाते हैं, क्या क्या खाना खाते हैं, इनके बारे में बताओ मुझे। और लास्ट में हमने 3 की वर्ड्स के बारे में पढ़ा। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल दोज हु ईट प्लांट प्रोडक्ट। नेक्स्ट कार्निवोरस, कार्निवोरस आर दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एंड लास्ट omnivorous, omnivorous are those animals which eat both plant as well as another animals। यानी कि मैंने तीनों के बारे में बता दिया कि हार्बीवोरस क्या होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो कि सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं, और ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं।
ठीक है। तो मैंने फिर लास्ट में पहली ने आपसे पूछा कि भाई ह्यूमन बीइंग कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो मैंने अपने बारे में बता दिया कि भाई मैं तो हर्बीवोरस हूं, और आप लोग अपने बारे में बताना। और फिर नेक्स्ट जानवर कौन कौन से हैं और वो क्या क्या खाते हैं, उनकी लिस्ट भी तैयार करने के लिए आपको बोला गया। तो ये ब्रीफ में था बेटा। आई होप आपको समरी भी समझ में आ गई होगी कि आज हम लोगों ने पढ़ा। तो ये बाकी जो कीवर्ड है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ये हम लोग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे आज, ठीक है। आज आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, कल फिर हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही है। कल शाम को 5 बजे मैं फिर आऊंगा, ठीक है, लाइव क्लास लेकर के, उसमें हम लोग बात करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जो काम बोला है काम को कर लेना, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर करना भाई, और अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। मैं सारे पार्ट को 3 पार्ट में बनाऊंगा बेटा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैप्टर में है क्या, सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे भी क्वेश्चन आंसर, उसको सॉल्व करेंगे, और थर्ड पार्ट में एक छोटा सा टेस्ट होगा आप लोगों का, एमसीक्यू जैसा, जो कि आपकी ग्रीन ओलंपियाड में या साइंस ओलंपियाड वगैरह में काफी यूजफुल होने वाला है। तो उसकी तैयारी भी मैं साथ के साथ करा दूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर में है क्या, सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ग्रीन ओलंपियाड वगैरह में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, या फिर आप साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन करोगे तो, ठीक है। तो तीनों काम कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बहुत लंबी हो जाएगी फिर क्लास, ठीक है। चलो अब रखता हूं, अब आज के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय। तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। आप लोग फ्रेंड हो, मैं आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। चलो बाय।